की। आनंद नहीं आया ना? जब तक कोई ताली नहीं बजाए, कोई नृत्य नहीं करे। अरे अपने यहाँ जब बच्चे का, बेटे का जन्म होता है, पंच तत्वों से बन जाने वाली काया जो यहीं बनती है और यहीं बिगड़ जाती है। केवल भ्रम के कारण हमें अपनी अपनी दिखाई देती है, परंतु अंत समय वो अपनी होती नहीं है। उस शरीर से अगर पुत्र का जन्म होता है तो कितना जन्मोत्सव मनाते हैं भैया, रिसेप्शन है, आ जाना हमारे यहाँ। परंतु जब भगवान का जन्म होता है ना तो झमाई मारते हैं बैठे बैठे। क्या करेंगे, कन्हैया का जन्म है, दीदी जी मनाएंगे, दीदी जी के कन्हैया मनाएंगे, हमें क्या। जब तक ताली नहीं बजाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो देखिए वहां, लेकिन नंद गांव में ऐसा नहीं था। वहां तो सब लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, अगर हमें सुख और शांति चाहिए तो स्वयं से संबंध तो साधना पड़ेगा, उस प्रभु के चरणों में तो जाना पड़ेगा। अपनी वृत्तियों को उस परमात्मा के श्री चरणों में जोड़ना ही पड़ेगा। अपने चंचल मन को रोकना ही पड़ेगा संसार से, अगर हमें अपना आनंद स्वरूप चाहिए तो। कभी कभी हमें महसूस होता है कि नित्य से नाता अभी हमारा है नहीं। नित्य से नाता ये कब होगा? जब हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानेंगे, जब हम अपने आप को साध लेंगे। नित्य से नाता हर समय न तो सस्ता न महंगा, लियोरी तराजू तोल, हर समय समान बैलेंस रहे, नित्य से नाता। परंतु कभी कभी आपको तो क्रोध भी बहुत आता है और प्यार भी बहुत आता है। हमारी माताओं को तो बहुत क्रोध आता है और प्यार भी आता है, परंतु ध्यान दीजिएगा, क्रोध आपका आभूषण नहीं है। अगर क्रोध आपका सत्य होता तो हर समय आप क्रोध में, अच्छा एक बात बताओ, आप हर समय क्रोध कर सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपका आभूषण है ही नहीं। अगर आपको कमरे में बंद कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भैया बैठ के आपको यहाँ क्रोध करना है और जितना करना है आज इकट्ठा कर लो, तो आप कहोगे दीदी जी ऐसे कैसे हम क्रोध कर लेंगे, अरे आता ही नहीं है। परंतु जब स्थिति, जब समय, जब दृश्य को देखते हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आज हम एक छोटी सी बात बताते हैं। हम एक यहीं गए थे तो देखा कि वहाँ जो माताएं बैठी हुई थी, उनको ऐसा दृश्य देखा उन्होंने, यानी ऐसा दृश्य देखा कि उनकी भाग भंगिमा बनी कि वो भजन गाने लगी, मद मस्त हो गई। कभी कभी ऐसा होता है, नेत्रों से जो हम देखते हैं उसी के अनुसार हमारे विचार और भावनाएं बन जाती हैं। तो जो हमारा आत्म स्वरूप है, जो हमारा प्रेम है, वो है हमारा आभूषण। और वो आभूषण हमें कब मिलेगा? जब हम अपने नेत्रों को, जब हम अपने कानों को सदमार्ग पर ले जाएंगे, सद रास्ते पर ले जाएंगे, तो हमें वो आभूषण प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि हमें तो नित्य से नाता साधना है, नित्य से नाता। अगर आनंद चाहिए तो अपने आप से नाता साधिए, आनंद मिलेगा। क्रोध मेरा आभूषण नहीं है, परंतु प्रेम मेरा आभूषण है। अगर आपसे कह दिया जाए भाई जी आपको दो दिन सबसे प्रेम करना है, तो आप कहोगे दीदी जी ने वचन दिया है तो अब हम जरूर 2 दिन तो कर ही लेते हैं। अगर चाहोगे कि ना करें तो भी जब जब आपको क्रोध आएगा कि हमने वचन दिया था कि 2 दिन नहीं करेंगे, तो इतना ही सोचोगे तो कहाँ त्रोहित हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हमारे पास हमारा मन
हमें क्रोध की तरफ ले जा सकता है और हमें ही प्रेम की तरफ ले जा सकता है। क्रोध का शमन कैसे करें? अपने मन को, अपनी वृत्तियों को दिशा देकर, मोड़कर हम क्रोध का शमन करें। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सो पारी। जो आनंद की राशि है, हम आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा के बच्चे हैं, तो फिर हम कहां उस क्रोध में कहां अटक जाते हैं? क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, हमारा परमात्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है। फिर भी हम कहां अटक जाते हैं? तो हमारा तो स्वरूप ही आनंद है, हम क्यों क्रोध करते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, और वो परमात्मा आनंदपूर्ण है, और हम भी उसके अंश होने के कारण आनंदपूर्ण हैं। तो हम उस पूर्ण आनंद में क्यों नहीं डूबते? इसका मतलब अभी हमारी ये बेवकूफ नजरें नजारा देखना चाहती हैं संसार का, तो इन नजरों को ही हमें समझाना है कि संसार के नजारे देखने से कोई फायदा नहीं है भाई। अगर नजारा देखना है तो अपने आप में ही तुझे झांकना होगा, अपने अंदर ही उस प्रभु को टटोलना होगा। और वो आनंद कहीं बाहर नहीं है, बाहर मिलता सा मालूम पड़ता है, परंतु वो आनंद जब मिल जाता है तो पता नहीं चलता कहाँ चला गया। वो आनंद है तो स्वयं में है, मेरे अपने आप में ही वो आनंद है। आनंद कब प्रकट होगा? जब हम प्रभु की छोटी छोटी लीलाओं का, प्रभु ने कैसे हंसे, प्रभु कैसे मुस्कराए, स्मृति सजग करें अपने चित्त के अंदर बिहारी जी की छवि की। वाह, मेरे बिहारी जी का कितना सुंदर श्री विग्रह है, सुंदर सा मुकुट धारण किया हुआ है, पीतांबर धारण किया हुआ है, सामले सलोने हैं मेरे कन्हैया। क्या नैवेद्य चढ़ाऊं मैं अपने प्रभु को? क्या नैवेद्य चढ़ाऊं? प्रभु से कहें, प्रभु मैं तो कुछ चढ़ा नहीं सकता, परंतु देख तेरा ही दिया है सब कुछ मेरे पास, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा दिया है सब कुछ, क्या चढ़ाऊंगा? परंतु प्रभु थोड़ा सा तू जो तेरा दिया हुआ है इसमें से जरूर मैं तुझे चढ़ाऊंगा। नैवेद्य प्रेम से भक्ति करें प्रभु की। मुझे स्मरण हो रहा है, एक सेठ था जो कभी भक्ति नहीं करता, परंतु गलती से एक संत की सन्निधि मिली और संत के पास गया तो बोला, महाराज कंजूस था, दान तो कर नहीं सकता, 1 रुपया निकालूंगा तो ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई चली गई। हाँ, 5 पैसे चलते नहीं है, 98 चलती नहीं है, 54 चलती नहीं है, ये बहुत पड़ी है दे दूंगा, परंतु 1 रुपया भी निकालता हूं ना तो मेरी सांसें घुटती हैं, दम घुटता है। परंतु महाराज भगवान को भी पाना चाहता हूँ, संत तो कृपालु होते ही हैं, कृपा कर दी। बोले ठीक है, पर वचन तो दे देगा। बोले धन खर्च नहीं करूंगा पर जवान खर्च कर दूंगा, और वो भी जवान खर्च करूंगा तो मेरे हिसाब की होनी चाहिए, ज्यादा मुश्किल कार्य हुआ तो नहीं कर पाऊंगा। बोले ठीक है, सूत्र दे दिया। बोले एक वचन दे कि आज से तू प्रतिदिन ठाकुर जी का भोग लगाएगा। कर्म ठोकने लग गया। बोले यही तो मैं कह रहा था, पेड़े लाने पड़ेंगे, खीर बनानी पड़ेगी, मखाने डालने पड़ेंगे, और कहाँ से मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। बोले कथा सुनने जाएगा? बोले नहीं, वहाँ नहीं जाऊंगा। बोले क्या? वहाँ भी 1 रुपया दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी, नहीं जाऊंगा। अब तो बोले अच्छा तो चल दूसरा वचन दे। बोले क्या? कि मानसी भक्ति मैं तुझे बताता हूँ, मानसी भक्ति तो तू कर सकता है। बोले हाँ महाराज बताओ, पहले लायक होगी तो स्वीकार करूंगा, नहीं तो इधर से सुनूंगा इधर से निकाल दूंगा, समझ नहीं आएगी, खर्च का काम नहीं बताना। बोले ठीक है।
ऐसे ऐसे लोग होते हैं, नाम भी हो जाए और दाम भी खर्च ना हो। तो मतलब ऐसा अर्थ जब उसने कहा खर्च का काम नहीं बताना, बोले ठीक है, तो तू एक वचन देगा कि हाँ वचन दूंगा और मैं खर्च नहीं बताऊंगा, जो वचन मैं ले रहा हूँ वो तुझे देना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज, बोल दीजिए अब आप कि तुझे मानसी भक्ति करनी है, प्रतिदिन सुबह बैठना। बोले स्नान नहीं कर पाऊंगा, नहीं जरूरत, बैठ जाना आराम से और बैठ जाना, स्मृति सजल करना, प्रभु सुंदर से रूप में विराजमान है, उनका भोग लगा रहा हूँ और भोग लगा रहा हूँ तो प्रभु खा रहे हैं उस खीर को। खीर में मखाने डले हैं, बादाम डले हैं, काजू डले हैं, किशमिश डली है, चीनी शुगर डली है। अब तो बोले ठीक है महाराज, जैसे ही करेंगे। अब तो यहाँ सेठ जी की नित्य प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है। परंतु एक दिन क्या हुआ, भोग लगाते समय बोले खीर में मीठा ज्यादा पड़ गया। तो मानसी भक्ति हो रही है, मन से भोग लगा रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, खीर बन गई, मखाने बन गए, मखाने डल गए, मिश्री डल गई, सब कुछ डल गया। लेकिन जब शुगर डालने की बारी आई तो बोले अरे शुगर तो ज्यादा पड़ गई। अब तो जब वो निकालने को उद्यत हुआ है, निकालने को जैसे ही उसने आगे हाथ बढ़ाया तो ठाकुर जी ने आगे हाथ पकड़ लिया उसका। बोले अरे अब भी तेरे बाप की लगी है क्या, तेरे बाप की तो लगी नहीं है, अभी भी तू कंजूसी कर रहा है। यानी सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। परंतु जब हम प्रेरित करते हैं ना आप लोगों को कि धर्म के कार्यों में आगे आइए, बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, तो वही बात है कि निकालेंगे और दिखाएंगे हमारे पास तो ये है बस। तो जब परमात्मा का दिया हुआ है तो हम परमात्मा के लिए खर्च कर सकते हैं ना। अरे ये भगवान तो आएंगे नहीं कि लाओ भगत जी हम आ गए हैं तुम्हारे सामने, हमें दो, जो भी तुम भोग लगाना चाहते हो, जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हो दो। अरे किसी न किसी को निमित्त बनाकर ही तो भेजेंगे, निमित्त बनाकर। गरीब कन्याएं जिनको निमित्त बनाकर आपको धनवान इसलिए बनाते हैं प्रभु कि अपनी पुत्री का तो विवाह करते ही हो, अपनी पुत्रियों को तो तुम बादशाह बनाते हो, परंतु किसी दूसरी की पुत्री को भी विवाह करके देखो, फिर देखो आनंद कितना मिलता है। ये क्या है, ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। परंतु नहीं, वहां हिम्मत नहीं होती। अपनी बेटी की शादी में 50 लाख रुपए दे देंगे, भले ही जाते कुछ भी हो जाए, लड़का शराबी हो चाहे गमारी हो चाहे कैसा भी हो, चाहे उससे सुख मिले चाहे न मिले, पर दूसरे की बेटी का जब कन्यादान भी लेने जाएंगे तो वो ही 10 रुपए 11 रुपए निकाल कर दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे जिनको विद्या नहीं मिल पाती, अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे और जब बच्चा आएगा ना तो बात करेंगे बेटा ये काम किया, नो, ये कर लिया, यस। संस्कार ही नहीं है, हाँ किया, प्रेम नहीं है, नो और यस। मॉम और डैड, कॉन्वेंट स्कूलों में से संस्कार मिलते हैं आपके बच्चों को, परंतु दूसरे के पड़ोसी के बच्चे को कहेंगे ये तो अनपढ़ ही गंवार रह जाए तो अच्छा। चाहे अपना बच्चा भले ही बुद्धू का बुद्धू क्यों ना हो, परंतु मेरा मेरा है। कहीं भी जाएंगे मेरी बेटी ये है, मेरा बेटा वो है। और जब बात आएगी दूसरे की बेटी जिसके यहाँ जाएंगे ना, उसका बहुत बड़ा क्लिनिक होगा, निःशुल्क सेवा कर रही होगी, परंतु उसकी जाकर तारीफ नहीं करोगे, कहोगे मेरी पुत्री बहुत बड़ी राष्ट्रपति अवार्ड मिला है उसको, मेरा पुत्र बहुत ज्ञानी है, पिता का सम्मान करता है दिखाने के लिए। परंतु जब जाते हो ना अकेले में तो पता चलता है, ये तो आपको पता है कि आपके बच्चे आपका कितना सम्मान करते हैं, परंतु जितना आपने हमदर्द अपने बच्चों के लिए दिखाया है, उतना ही अगर किसी भूखे को, उतना ही अगर किसी गरीब बच्चे को दिखाते तो आप धन्य धन्य हो जाते। यही तो है प्रभु की भक्ति, यही तो है। प्रभु आकर ये नहीं कहेंगे कि मेरी भक्ति करो, ऐसी ही भक्ति में हम तल्लीन हो जाए। कथा सुनते सुनते मुझे बोध हो प्रभु मेरे अंदर भी ऐसी भक्ति जागे। तो आप यहाँ कथा सुनते हो और रोज रोज मैं दक्षिणा भी मांगती हूँ, तो आप कहो कि हम ऐसे ही भक्ति अपने अंदर जगाएंगे रोज रोज।
दक्षिणा रोज रोज चाहिए। तो देखिए यहाँ आनंद ही आनंद छाया हुआ है। यहाँ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब क्या हुआ, यहाँ तो देखिए एक बार नहीं, किसी न किसी बहाने से आनंद 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 ही बरस रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, हमारे भगवान 3 महीने के हुए हैं। जब नहीं, क्या हुआ एक बार कि अब कन्हैया आ गए हैं ब्रजमंडल में, तो यहाँ सभी देवताओं को पता चल रहा है कि हाँ हमारे प्रभु ने यहाँ बाबा के यहाँ जन्म लिया है। तो सभी मनुष्य का रूप रखकर आ रहे हैं, और जब मनुष्य का रूप रखकर आ रहे हैं तो यहाँ भोले बाबा को भी पता चला है कि हमारे कन्हैया ब्रजमंडल में पधार चुके हैं, हम भी दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। आज चतुर्दशी का दिन है और हमारे भोले बाबा कन्हैया के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, परंतु सोचने लगे अरे नन्हा सा बालक है, माँ की गोद में रहता है और हमारे भेष को देखकर कहीं डर नहीं जाए, अब जाएं तो जाएं कैसे। परंतु बोले नहीं नहीं हम जरूर जाएंगे। अब तो पहुंच गए हैं नंद द्वार पर। जब नंद द्वार पर पहुंचे हैं कन्हैया, तो गोपियों ने देखा है कि यहाँ आए हैं शंकर भगवान। तो देखा है गोपियों ने, गोपियां कहने लगी अरे बड़ा पहुंचा हुआ जोगी लग रहा है। तो जाकर कहती हैं बाबा देखिए हमारे नंद के यहाँ लाल्य भयो है और हम चाहते हैं कि तुम कछु पत्री वत्री बाँच लेते हो का। अरे देखो तो सही जरा उसके भी देखो, नामकरण संस्कार करो उसका, देखो तो सही कैसा है हमारा लाला, उसके गुण देखो जरा, बताओ उसके गुणगान करो जन्म के। तो बाबा बोले अब तो हमें मौका बहुत अच्छा मिल गया, अब तो हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले हाँ ठीक है पत्री भी बाँच लेते हैं। अब तो यहाँ गोपियाँ दौड़ी दौड़ी गई हैं और नंद बाबा के घर यशोमती मैया से कहती हैं मैया देख तो सही तेरे द्वार पर तो बहुत पहुंचा हुआ जोगी खड़ा है, देख तो मैया, अरे वो हमारे लाला की पत्री बाँचेगा, भविष्य कथन तो कराए मैया चल। ये गोपी कौन है? गोपी जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को प्रभु में जोड़ दिया है, प्रभु के लिए ही इन्होंने अपने जीवन को रखा है। गोपी परमात्मा में अपने आप को जिन्होंने समर्पित कर दिया है, ऐसी गोपियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं मैया देख तो सही तेरे द्वार पर बहुत पहुंचा हुआ जोगी खड़ा है और मैया अपने लाला का भविष्य कथन कराएंगे, चल मैया। तो देखिए बड़ा सुंदर सा वर्णन है। री मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे वाला जोगी आया। गोपियां कहती हैं मैया तेरे द्वारे एक बड़ा पहुंचा हुआ जोगी आया है, चल मैया हम मिलकर चलते हैं, अपने लालियों को भविष्य कथन कराएंगे। अब तो कहती है मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे भला जोगी आयो, भला जोगी आयो। री मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे पाला जोगी यशोदा तेरे द्वारे
चंद्रमा। घर घर अलख जगायो मैया बोले घर घर अलख जगायो। री मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो। रे मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया। यहाँ मैया जा रही है देखने के लिए, बाहर गई है गोपियों के साथ और जाकर देखा, अरे बाबा क्या चाहिए आपको? दर्शन किए हैं, बोले मैया कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही मनोकामना है मेरी कि मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहता हूँ। बोले पत्री बाँचते हो या दर्शन करते हो? बोले पत्री भी बाँचेंगे मैया, परंतु उससे पहले हम चाहते हैं कि तेरे नीलमणि के हम दर्शन भी तो कर लें। मैया बोली बाबा मैं आपको अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। देखो तो सही, आपने बड़े बड़े विषधर लपेटे हैं और ये शरीर पर राख लपेटी हुई है, विभूति लपेटी हुई है। आपके शरीर को देखकर मैं डर रही हूँ, तो ये देखिए मेरा छोटा सा लाला कैसे आपको देख पाएगा, वो तो डर जाएगा। नहीं नहीं बाबा मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती, बिना दर्शन के ही जाना पड़ेगा। बाबा बोले मैया नहीं, दर्शन तो हमें कराने ही होंगे। मैया अड़ी है कि दर्शन नहीं कराऊंगी और यहाँ बाबा अड़े हैं कि दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली कि भिक्षा लेके आती हूँ और आप भिक्षा लेके जाइए। मैया अंदर गई है और भिक्षा लेकर आई है। लेकर भिक्षा चली नंदरानी, लेकर भिक्षा चली नंदरानी। कंचन थार सजायो मैया, कंचन थार सजायो। लो जोगी तुम जाओ आसन पर, लो जोगी तुम जाओ आसन पर पर। मेरो बालक न डराओ भोले, मेरो बालक न डराओ। री मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो। री मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो बाला जोगी आयो। मैया अंदर गई है और थाल सजाकर लाई है भिक्षा का, कंद मूल फल हीरा मोती। बाबा लो ये मैं आपके लिए भिक्षा लाई हूँ। बाबा ने कहा अरे मैया हम तो भिक्षा कहाँ लेते हैं, हम तो तेरे लाला का दर्शन करने आए हैं। सो मैया तू हमें अपने पुत्र के दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा दर्शन नहीं कराऊंगी, कहो तो आपके लिए मैं गांव से बाहर एक कुटिया छवा देती हूँ, वहाँ बैठकर तुम भजन साधना करना और जो भी चाहिए वो मांग लो, परंतु बाबा लाला के दर्शन की जिद करना तो बिल्कुल ही छोड़ दो। बाबा बोले नहीं मैया मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो क्या हुआ? मैया बोली लेना है तो ले लो बाबा, मैं तो जा रही हूँ अंदर। अब गोपियों पे चीख रही है मैया, चिल्ला रही है, देखो तुम क्या आफत ले आई हो यहाँ। ये बाबा तो मेरे लाला के दर्शन के लिए हट कर रहा है और देखो तो सही हमें ही इतना देखकर डर लगता है, तो मेरा नीलमणि तो छोटा सा है, क्या आफत ले आई हो। और देखिए यहाँ बाबा से कहती है ले लो ना भिक्षा। बाबा बोले मैया कुछ नहीं चाहिए, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया
भोलेनाथ हमारे आशुतोष भगवान अपनी जिद पर अड़े हैं। अब तो मैया बोली लेना है तो लो, मैं तो जाती हूँ अंदर। मैया तो गई अंदर। अब भगवान बोले सारा बना हुआ काम बिगड़ गया, अब क्या हो। अब तो प्रभु से विनती करने लगे, कन्हैया आप ही कुछ कीजिए। अरे अगर आपकी कृपा होगी तो दर्शन हो जाएंगे। प्रभु कुछ कीजिए ना, मैं भी तो आपके बाल रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ कन्हैया ने स्वीकार की है शंकर भगवान की प्रार्थना और रुदन प्रारंभ किया है। रो रहे हैं बहुत तेजी से। मैया बोली अरे गोपियों, अरे सखियों, देखो तो सही मेरा कन्हैया क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। गोपियां हृदय से लगाती है मैया, स्तनपान कराती है, परंतु कन्हैया पीते नहीं। देखो तो सही गोपियों, ये जो बाहर बाबा खड़ा है लगता है इसी बाबा ने कुछ आफत कर दी है। अरे हाँ मैया, अरे जब वो इतनी तुझसे प्रार्थना कर रहा है तो उसे अपने लाला के दर्शन करा देने चाहिए। बोली कैसे करा दूं, देखा नहीं तुमने उसका रूप।